का, सेरा है मेरे नाम का, सारे चाहूं मैं, अच्छे अच्छे के छक्के छूटते ही जरासिंध के शेर घुरा जाए, शेर घुरा जाए तो आखिर निकाल लूं जमीन में लाल पानी को चलता हूँ जमीन पर, चलता हूँ जमीन पर, भूचाल आते ही भूचाल की क्या चलती है, आसमान भी देख ले भैया भीम, ये जरासंध दिख रहा है, ये दिख रहा है, राजा को भटका रहा है ये यही है वो। ये राजा लोगों सारे के सारे गर्दी नीचे करो, गर्दन नीचे करो, ये जरासंध की कचहरी है। माधव जी, मैंने सुना है कि जरासंध कैसा है, हम दिखाइए, इधर आइए। इधर से दिखाएंगे, उधर से नहीं। नहीं, उसी को दिखाओ। अरे इनकी चांदी वाली फलांग है, तुमको पता नहीं है, स्वयं आधा बल खींच है, ऐसे निकलोगे सामने से। तुम चलो आगे। हाँ, तुम बताओ। चलो आगे चलो। आ जाओ भैया। भैया इंसान, मैं कहने करो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये बंदरों की तरह और मेरे महलों में उड़ उड़ के कैसे आ रहे हैं? चलो उनसे पूछना चाहिए। और जरासंध कहने लगा और बोलती भेद बताई, भेद बताई, कपसी मन के तपसी बन के छात्री आए इन लीना भेसु। ये मैं क्या देख रहा हूँ? देखने में तो एक महात्मा लोग लगते और फिर भी वैसे तो तुमने हमको सही पहचाना है, इसलिए आए हैं, तुझे समझाने आए हैं। मेरी कचहरी में उतरना होना चाहिए। कोई वैसे ही उधम करिए, कोई कदम नीचे मन डालिए। सुनो के क्षत्रिय जात संहारक है, माधव ने वचन उच्चारे, माधव ने वचन उच्चारे, हम उसी जाति के रचक हैं, क्यों भूप सुनो के क्षत्रिय जात संहारक हैं, माधव ने वचन उच्चारे हैं, हम उसी जात के रक्षक हैं, ये भूप कैद में। क्या मुझे डरा रहे हो? ऐसे डराने वाली बात नहीं, हम तुझे समझाने आए हैं कि हम छुई मुई के पेड़ नहीं। अच्छा? अरे जो छूने से मुरझा जावे, हम छूने से मुरझा जावे, हम उस मैया के लाल नहीं जो हउए से हम उस मैया के लाल नहीं जो हउए, हम उस मैया के लाल नहीं जो हउए कि हम छुई मुई के पेड़ नहीं। अच्छा कि छूने से मुरझा जावे, कि हम उस मैया के लाल नहीं जो हउए से यूं। तुम क्यों पांचों के पांचों मेरे हाथों से मरने के आएगा? कोई बात नहीं, आएगा जरूर मरेंगे, संसार में जन्म लिया तो जरूर मरेंगे। सुनो देखने कल मुक्त दे
पर ये बता यहाँ लड़ेगा कहाँ लड़ेगा? हम इतने कमजोर भी नहीं, मन चाहे तहाँ लड़ ले। अच्छा हम 3 हैं। नया धमाका सुमेर इसी मोया निवासी। सुमेर सिंह इसी मौजा के रहने वाले। ये 20 रुपया पुरस्कार। 20 रुपए का पुरस्कार करते मैया खुश रखे। देख भाई हम 3 लोग खड़े हैं। राजा लोग कोई मत मिलाओ, गर्दन पीछे, कोई मत गर्दन नीचे करना। ये जरा सिंध की कचहरी है। सुन, हाँ, हम तीनों में से किससे लड़ेगा? मुझसे लड़ेगा? तुझसे नहीं लड़ूंगा। अच्छा। मैं उससे भी नहीं लड़ूंगा। और ये बीच में डरपोका है, उससे ही लड़ूंगा। इससे? हाँ हम यही जानते थे जरासंध न मुझसे लड़ेगा न मुझसे लड़ेगा, वो तो बीच वाले से लड़ेगा। ठीक तू वही छुटिया है ना? हाँ, अरे तू तो मेरी वहाँ की याद कर ले, हाँ। कितना रिगड़ के मारा था। मारा था मारा। सुन, अब तीनों में पहचान। जरासंध पर इससे लड़ेगा? चल गांव के बाहर होगी लड़ाई। इससे ही लड़ूंगा मैं। हाँ गांव के बाहर लड़ाई होगी। चलो गांव के बाहर चलेंगे। अगर तुम मरते दिखाई दोगे तो ये तुम्हारे परिवार वाले चलो गांव से बाहर लड़ेंगे। चलो, संजय चलो, नगर। राजा को लेने में जरासंध, हाँ कहिए। ये जमीन बहुत पवित्र है, ये जहाँ खत्म होगा हाँ यहीं पर वो होगा। मृत लोग सीधा जाएगा। चलो भाई मलिक होगा। मलुत, हाँ अरे मुझसे ऐसे भी लड़ लो। हाँ ठीक है मलिक होगा। चलो भाई लड़ो। तेरे तेल निकालना टट्टा करवाना। बेटा तेरा भी लड़ निकाल। भाई लोगों, लगा दे टट्टी। भीम का और जरासंध सुनने की बात है। भीम का और जरासंध का बिना खाए पिए हुए 13 दिन तक संग्राम होता रहा। 13 दिन जाकर के द्वारकाधीश कहने लगे हमारा पड़ता है भैया भीम थक जाएंगे। भीम सिंह जैसे जरासंध को चीर के फेंकता तो दोनों खापे आती, फड़फड़ाती, जुड़ जाती और फिर संग्राम करने लगता। भाई साहब कई बार भीमसेन ने जरासंध को बीच से चीर के फेंक दिया। द्वारकाधीश समय भीमसिंह थक जाएंगे तो एक तिनका लिया माधव ने और भीम को इशारा किया, बीच में से तिनका तोड़ा, इधर वाला तिनका इधर फेंक दिया और इधर वाला तिनका इधर फेंक दिया। उसी हिसाब में भीमसेन ने जरासंध को बीच से चीरा, इधर वाला हिस्सा इधर फेंक दिया और इधर वाला हिस्सा इधर फेंक दिया। भाई तब साहब जाकर के जरासंध खत्म हुआ था। देखिए कितने दिन लड़ाई हुई थी आपने बता दिया। लड़ गए दोनों वीर, कई दिन भई लड़ाई, घात करे प्रहार भीम ने लियो। भीम जरासंध जब थक गयो भीम ने ली मैदान, पटक जमीन पे जरासंध करो भीम ने दे। आज सामने आपके जरासंध की लाश पड़ी हुई है भैया। भीमसेन अरे इसकी लाश से बदबू मारेगी, कहीं खाई खल्लर में डाला उसे। डाले नहर में? हाँ डाला। श्रीमान छोटी सी गली तड़ना। ये माता रानी के तुम्हें 20 रुपए का पुरस्कार
माता पार्वती के अवतार बंजारा माई की। भैया हाँ आपके सामने जरासंध का वध हो चुका है और मैंने कही ताकि मोछो घरवा दूंगा तभी जो मोछ एक है। भाई लोगों भैया भीमसेन अर्जुन सही है माता जी। अब ऐसा करिए इसकी गोप पे चलिए इसकी गोप में चलिए जितने राजा हैं उन सबको छुड़वाइए और छुड़वाने के बाद इसका पुत्र जो है ना सहदेव उसको छुड़वाएंगे वो चलो माता जी देखिए हम तो तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करते रहेंगे। ठीक है चलो चलते हैं। अरे रामा राजा की नेमो भीम अर्जुन संग संग लगाए भैया राजा के नेमो देवाय संग ये बेटा हाथ ना पूरा गया अच्छा मैं ढूंढ आता हूँ। भैया तुम आप काम दिखाते हो यानी ये लेके जाते तुम देते नहीं हो आप रुपया दे दो यानी मतलब मालिक क्यों दिखा रहे हो। क्या यो नाम परमात्मा क्या यो नाम परमात्मा में सुमर ले जगदीश और चरण सिंह उस्ताद जी को तो झुक चरण नवाता के राग वही के राग वही जम राम बसी और ध्यान वही जो धनी के तेरी या प्रतिपालन भावे पुत्र वही जो पिता के कमरी के साल सिंह और काजों में तो अरे रामचंद्र बन को गए तो संग रह गए संग रह गए मोए झारंग तीर और वो तिंगन परसों में वो दहेज बूंद रहे आई कहीं चले घबराए मोल थोड़े की कमरी फटत फट गई तो मेरे धोबी को दई नाई। श्रीमान गप्पू प्रधान जी और राधे वर्मा जी ये 10 रुपया पुरस्कार होते हमारी पार्टी के लिए और पार्टी हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। बंधु जरासंध को मारने के बाद में सारे राजाओं को निमंत्रण दे दिया कि हमारे भाई धर्मराज यह भी कर रहे हैं उसमें आप सब लोग राजशीय में आना दावत खाने के लिए। और इधर जरासंध के बेटे को सहदेव को राजा बना रहे हैं। भैया वहाँ तो थाली लेके आओ थाली लेके आओ चले चलेंगे। सहदेव बेटा तो मम्मी पापा ने ऐसे कपड़ा ना पहना हमें आज पहना
चप्पल दाते ले ना ऐसे कपड़ा तो मम्मी पापा ने न पहना हमने ले भैया रोटी दे दीजिए थाली में चप्पल दादा सर ऊपर करो जरा करो भाई राज जरा करो खाली हो इधर आओ माइक में आइए माइक में देखिए बेटा ये सारी संपत्ति पिता की आपको मिली है। राज चलाना जानते हैं किस तरीके से चलाया जाता है? नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए राज चलाने के लिए जितनी प्रजा है तुम्हारी सबको पुत्र के समान समझना, ठीक समझोगे या नहीं? ठीक है। अच्छा, और संत लोगों को ब्राह्मणों को खूब दान करना, करोगे? ठीक है। पर किसी के साथ में दुराचार करने की भावना मत रखना। ठीक है। अगर दुराचार भावना रखोगे जैसे तुम्हारे पिता का वध हुआ है ऐसे फिर तुम्हारा हाल होगा। ठीक है। जाओ राज करो, मौज करो। हाँ आज से इस गांव में आया तुम हो, ठीक है? और तुम्हारे मम्मी पापा को करे मेरे घर के बाहर भैया दियो जाओ जहाँ चाहे कहीं जाओ। हाँ भाई लोगों कभी लोग चाय पी ले। बोल चाय की यार ये चाय खाते पानी गर्म भाई जो अपनी फोटो खींचेंगे। शराब में देखिए चाय में ताकत कुछ नहीं है, शराब में ताकत है। कोई है साला है इस गांव में कोई है नहीं। दारू से क्या होता है मालूम है? दारू पीने वाले हमने ऐसे देखे भैया और जैसे तैसे मेहनत करके पैदा करें रुपया एक आप जाते कच्ची पक्की बोतल लाते चिंता नहीं बहू बेटों की तुम पी कर मौज उड़ाते राम सिंह कहे शराबी पी कर बना गमारू और समझाने से नहीं मानते तुम पागल पीना। अरे हम पिएंगे बीड़ी भैया इससे भी नुकसान है। यहाँ बहुत मजा है भाई तो भीतर ले जाओ फूक मारो। सुनिए बीड़ी की बतलाएं भाई जनराली हर किसी के द्वार पर ये सबके राख है। मारा सबके राख है मान कमी एक खास बताओ ये खांसी पैदा करे कभी के ढेर राम सिंह कहिया स्वास्थ्य की गिरे और तिलक तमाकू नशा छोड़ दो पियो। तम्बाकू और का तमाम खाएंगे भैया। ये बच्चों तम्बाकू ऐसी मोहनिया और गधे ने खाते जाते गधे से भी बेहतर हो। क्यों बेहतर हो मालूम है? अगर तम्बाकू खेत में गधा पहुंच जाए नहीं गधा क्या कोई भी पशु पक्षी पहुंच जाए अच्छा एक पत्ता तोड़ के नहीं खाएगा। अच्छा नहीं खाएगा। तम्बाकू ऐसी मोहनिया गधे न खाते डाकू हुक्का बीड़ी भी पीतियों पर खाने लगे तम्बाकू संग में और रगड़ते और रगड़ रगड़ के कर लेते हो पूरा नशा। राम सिंह यूं कहे थूकते गुटका खाए और खाती और थूकने छूटे तुम कर दे बंद। आज बेटे आते हम लाएंगे 190 जुआ देखिए सुनिए दीपावली आने वाली है न जाने कितने राजा हो जाएंगे न जाने कितने फकीर हो जाएंगे। जुआ खेलना है बड़ा पुरुष लगावे और जीते पर तिलाल सा तो हारेगम होए सवाल सोचते पैसा कहाँ से और बर्तन भाड़े बिके वो हमारो खेत कोई दिखावे। राम सिंह कहे ठगे मामा भेनोई बुआ और जीवन चाहो सुखी तो कहो बस खेलियो। देखो 5 रुपए में पड़ेगी तुम मुंडी ना 8 लगाई हो अरे मैं ससुराली जाए कहा कुछ शिकायत से कह रही है मुंडी 8 में लगा सको। अरे 400 में ना मेरे पास सट्टेबाजी है बुरी सट्टेबाजी से कोई बुरी बीमारी नहीं है। नहीं तो सोने को चैन नहीं दिन में चैन। सट्टेबाजी है बुरी नहीं खेलते नेक 100 नंबर के दाव में पाते भैया 100 में 1 तुम्हारो 99 पाते भैया 1 रुपए के 90 पावे सब धन दे गवाए रोज जो दाव
राम सिंह कहे सुनो ये संत भाई और जीवन में दुख सहे करे जो सट्टे भाई और प्रेम प्रीति को बिरला रे सैया गए लगाए सीखन की सुध करियो अरे बात न जात प्याज खाए की घी डार चरके सर और कारो कंबर होत नहीं उजरो सामन से कई बार अरे कुत्ता की पूछ होते नहीं सीधी कुत्ता की पूछ होती नहीं सीधी बास बांध चाहे तेल से सुताओगी कहता बाबा जी घूर खुले माने कितने कह रहे हो अरे मैं क्या इतना करूं अरे प्रेम प्रीति को बिरला रे सजा गए हो लगा शीतल की खुद करियो मोरे जाने जाए कोई के पिया कोई लीला पर आ जाइए भाई लोगों आज वो द्वारकाधीश से भीम और